शाह की तस्वीरें तो आपने देख ली और आपको बता दें कि महाकुंभ में आस्था में पूरे डूबे हुए लोग लगातार नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी ही देखी जा रही है और अब तक करोड़ों लोगों ने स्नान कर लिया है। बताया जा रहा है कि 12 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और साथ ही साथ कल का दिन और भी ज्यादा खास होने वाला है। मौनी अमावस्या का दिन है 29 जनवरी का दिन और उस दिन करोड़ों की संख्या में लोग फिर से आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तेरह जनवरी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के प्रमुख स्नान अब तक हुए हैं। मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के 4 प्रमुख स्नान अभी बचे हैं और अब तक 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में अब तक स्नान 13 जनवरी को 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा स्नान, 14 जनवरी को 3.5 करोड़ से ज्यादा स्नान, 26 जनवरी को 1 करोड़ से ज्यादा, अब तक 12 करोड़ से ज्यादा स्नान। रोजाना करीब 80 लाख लोग करते हैं स्नान। रोजाना 10 लाख कल्पवासी भी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के 14 दिन बीत चुके हैं। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है। आगे सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का है, जिसमें एक दिन में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान की उम्मीद है। और यहाँ पर जन समुद्र उमड़ पड़ा है। जिस तरफ नजर डालते हैं यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बसों से, ट्रेनों से, हवाई मार्ग से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ पर पूरी आस्था के साथ हर हर गंगे करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह है लोगों में। जिस तरफ नजर डालते हैं उस तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो तैयारी है यहाँ पर महाकुंभ की, वो दावा किया जा रहा है कि पूरे 45 दिनों में यहाँ पर 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। तीर्थराज में श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे देश और दुनिया से पवित्र त्रिवेणी में आस्था के साथ डुबकी लगाकर लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी है, लेकिन पैदल तो चलना पड़ा है। पैदल तो बहुत चले। अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने कैसे इंतजाम किए हैं? ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ, ये बताइए कैसी व्यवस्था की सरकार ने? जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत दूर दूर तक यहाँ पे जाम लग रहे हैं। पार्किंग की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। तो मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको यही बोलूंगी कि पहले तो आप अच्छे से जूते वगैरह पहन के आइए। चलना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो बहुत दूर दूर तक आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। लोगों ने फ्लाईओवर के आजू और बाजुओं में भी पार्किंग कर दी है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। वरना दर्शन और स्नान बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत भीड़ हो सकता है, लेकिन आप अगर बहुत अच्छे से स्नान कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भी लोग उनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोग, आप कहाँ से आए बताइए? MP हरदा। हरदा से आए, MP से। कैसी व्यवस्था है, क्या क्या दिख रही है? बढ़िया है, भीड़ बहुत है। पैदल तो चलना पड़ता है, हाँ। लंबी चलना पड़ता है। लंबा चलना पड़ रहा है। बताइए सर, कहाँ से आए? हम गुजरात से आए, बनासकांठा दिशा से। और यहाँ पर बहुत अच्छी सारी सुविधा है, लेकिन जन सैलाब बहुत है। इसलिए जो भी आए अपना खुद का ख्याल रख के आराम से आए। और बहुत ही बढ़िया आयोजन है। बढ़िया। कैसी तैयारी योगी सरकार ने की है इस माह? बहुत ही बढ़िया तैयारी है। घाटों पर कैसे इंतजाम किए गए हैं? बहुत ही, हम साथ में ही है, गुजरात से आए। गुजरात से आए। हाँ। तो योगी जी ने, मोदी जी ने कैसी तैयारी की है, क्या कहेंगे? 144 वर्ष के बाद वो क्षण आया, अब आप तो इसके भागीदार भी बन गए। हाँ, बहुत ही बढ़िया, हमको बहुत ही आनंद हुआ है। बहुत आनंद हुआ है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए।
पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों और विश्व के कई देशों से आए श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। तो एक एक तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, हर दिन का स्नान बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन शाही स्नानों का अपने आप में बहुत ही खास महत्व होता है। और देखिए, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का दिन है और इसीलिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम खुद प्रयागराज की नगरी में महाकुंभ में मौजूद है। और ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त आप ये बैरिकेडिंग भी देख पा रहे होंगे। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे मंदिर में और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे। इसी रास्ते से उनका काफिला अभी गुजरने वाला है और इसीलिए इस रास्ते को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। जैप के जवान, सीआरपीएफ के जवान, एनएसजी के कमांडो सभी यहां पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ रखी गई है। आम हो या खास लोग हो, किसी तरह की कोई परेशानी किसी को ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। और देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हर दिन का स्नान बहुत पवित्र होता है, लेकिन आने वाले दिनों में 4 शाही स्नान हैं, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि कुल मिलाकर 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई ब्राजील से पहुंच रहा है, कोई मेक्सिको से आ रहा है, कोई इंग्लैंड तो कोई इटली से। जो भी तीर्थराज प्रयाग पहुंच रहा है, संगम स्नान कर महाकुंभ के अद्भुत स्वरूप को देखकर अपने आप को धन्य मान रहा है। अब तक कुंभ के 2 प्रमुख स्नान हो चुके हैं। अब 4 प्रमुख स्नान बचे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खास है मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होगा, 3 फरवरी को वसंत पंचमी का स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान होगा। और महाशिवरात्रि के दिन छठे शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। और यहाँ पर जन समुद्र उमड़ पड़ा है। जिस तरफ नजर डालते हैं यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बसों से, ट्रेनों से, हवाई मार्ग से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ पर पूरी आस्था के साथ हर हर गंगे करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह है लोगों में। जिस तरफ नजर डालते हैं उस तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो तैयारी है यहाँ पर महाकुंभ की, वो दावा किया जा रहा है कि पूरे 45 दिनों में यहाँ पर 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। सरकार ने भी इस दिन के लिए खास तैयारियां की है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा 3 फरवरी को होने वाले वसंत पंचमी के अमृत स्नान में भी भारी भीड़ पहुंचेगी और ये 4-5 दिन बेहद रश वाला होने वाला है। स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी है। लेकिन पैदल तो चलना पड़ा है। पैदल तो बहुत चले। अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने कैसे इंतजाम किए हैं? ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ, ये बताइए कैसी व्यवस्था की सरकार ने? जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत दूर दूर तक यहाँ पे जाम लग रहे हैं। पार्किंग की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। तो मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको यही बोलूंगी कि पहले तो आप अच्छे से जूते वगैरह पहन के। और न्यूज 18 लगातार आप तक सभी तस्वीरों को पहुंचा रहा है और आप मेरे पीछे भीड़ को देख पा रहे होंगे। देखिए, यही वो रास्ता है जिससे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए हर रोज लोग जा रहे हैं। और इसी रास्ते पे लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पैदल चलकर लोगों को जाना पड़ रहा है। सभी तरह की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह का उपद्रव अंदर ना हो, इसकी कोशिश पूरी की जा रही है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। और देखिए, जहां भी आप देख
पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों का सैलाब नजर आ रहा होगा। इधर से ही लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं। यही वो रास्ता है जिससे लोगों को हर रोज जो भी लोग आ रहे हैं, अलग अलग देश के कोने कोने से, विदेशों से, हर कोई इसी तरफ जा रहा है। और अब आपको ये भी बता दें कि आपने बहुत सारी हस्तियों के बारे में इस महाकुंभ के मेले में सुना होगा, चाहे वो IIT बाबा हो या फिर बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जो महामंडलेश्वर बन गई हैं, उनको लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल महामंडलेश्वर बनने के बाद से अलग अलग लोगों का रिएक्शन उनके लिए आ रहा है और इसी बीच महामंडलेश्वर सखी की तरफ से उन पर सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर वो स्त्री है तो उन्हें महामंडलेश्वर बनाने में किन्नर अखाड़े के लोगों ने आखिर कैसे भूमिका अदा की, ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। अब उसी किन्नर अखाड़े की दूसरी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने अखाड़े के इस फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि ममता कुलकर्णी का डी कंपनी से कनेक्शन रहा है। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को। उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती। इतना ही नहीं, हिमांगी सखी ने अखाड़े से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या वजह थी कि किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, पट्टाभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं किया, बस चोटी काट दी। ये कोई वजह है संन्यास दीक्षा की? सबसे पहले उनका इतिहास देखा जाना चाहिए था। क्या रीजन था कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, पट्टाभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी? ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? और पहली बात तो ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए था। डी कंपनी के साथ उनके संबंध रहे। अचानक से वो भारतवर्ष में आती है, वीडियोस वायरल होते हैं। अचानक से कुंभ में प्रवेश कर जाती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं। अचानक से प्रकट हो जाती हैं और फिर बाद में महामंडलेश्वर का भी पद मिल जाता है। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है? ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। इस पे मैं कड़ी निंदा करती हूँ। हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े के मकसद पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसमें एक महिला को स्थान दे दिया, तो फिर किन्नर अखाड़े का नाम बदल देना चाहिए। किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती इसका नाम चेंज कर दीजिए। फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं। भाग्यश्री भी आई हैं और रिचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल की है। उन्हें किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा दी। उन्होंने संगम के तट पर अपने हाथों से अपना पिंडदान भी किया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण कर लिए हैं और उनका नाम भी बदलकर माई ममता नंदगिरी कर दिया गया है। लेकिन अब इस पर विवाद बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, नव्य दिव्य भव्य महाकुंभ की भव्यता हर रोज बढ़ती जा रही है। लोगों में उत्साह हर रोज बढ़ता जा रहा है और आने वाले 4 से 5 दिनों में लोगों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में 2 शाही स्नान है, एक 29 जनवरी को और दूसरा 3 फरवरी को। और इन दोनों ही दिनों के लिए लोग अभी से ही तैयार हैं और हर क्षेत्र से, देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों से हमने बातचीत की है और लगातार न्यूज़ 18 के कैमरे के माध्यम से आप तक लोगों की बातचीत, अलग अलग महाकुंभ के रंग आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल हमारे इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।